हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो है विराम चिन्ह। तो ये जो रीट एग्ज़ाम है 2021 वाला, उसमें जो हिंदी भाषा आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें इसको विराम चिन्ह को जोड़ा गया है। पहले ये नहीं था, अब जोड़ा गया है तो ये इम्पोर्टेंट है। पहले की जो किताबें हैं उनमें ये मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको हम विराम चिन्हों की जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में हम विराम चिन्हों का अर्थ, परिभाषा और प्रमुख जो विराम चिन्ह है उन सब के बारे में जानेंगे। और अगर आपने अच्छे इसको लाइक दिया, वीडियो को अच्छे कमेंट्स किए, अगर आपको चाहिए कि इन विराम चिन्हों का कैसे प्रयोग किया जाता है तो आप कमेंट करके बता देना। अगर आपको चाहिए तो हम इसका उदाहरण, एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है, या जो अर्थ होता है वो होता है रुकना। परिभाषा क्या है इसकी? भाषा के प्रयोग में हम कहीं थोड़ा रुकते हैं, कहीं अधिक, कहीं हम हर्ष तो कहीं शोक तो कहीं आश्चर्य प्रकट करते हैं। इन सभी परिस्थितियों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह जो है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब जो देवनागरी आपकी लिपि है, भाषा है हिंदी, उसमें जो प्रमुख जो विराम चिन्ह है वो कौन कौन से हैं? तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लगभग 24 विराम चिन्ह हम लेके आए हैं। तो अभी हम देखेंगे उनका नाम और उनके संकेत या चिन्ह। तो पहला हमारा जो विराम चिन्ह है वो क्या है? पूर्ण विराम। अभी एग्जाम्पल नहीं ले रहे, आप चाहोगे कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे कि इनका कहाँ कहाँ, कैसे और कब इनका उपयोग होता है। तो पहला पूर्ण विराम, जिसको आप खड़ी पाई भी कहते हो, जैसा आप देख पा रहे हो, इसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप के रूप में दर्शाया जाता है। यानी अंग्रेजी में वहाँ खड़ी पाई नहीं लगती है, वहाँ फुल स्टॉप लगता है। तो ये वही है पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप खड़ी पाई। तो इसका ये जो संकेत है वो एक खड़ी पाई होता है। दूसरा आता है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह का दर्शन आपको दिख रहा है यहाँ, कुछ इस प्रकार होता है। और यहाँ जो पुनरुक्ति जो चिन्ह है वो ये ऐसा दिखाई देता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा वो है अल्प विराम, यानी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो कोमा, जो इस प्रकार दिखाई देता है, नो जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में सेमी कोमा, जो इसके ऊपर जब कोमा के ऊपर थोड़ा एक जो बिंदु से लगा देते हैं तो वो बन जाता है अर्ध विराम। तो नाइन्थ जो नो सा दिख रहा है उसके ऊपर जो गोल बिंदु दिख रहा है वो हो जाएगा अर्ध विराम। अगला है दोहराव चिन्ह। जब कोई बात लगातार आ जाती है, जैसे आस पास, जो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो वही होता है दोहराव चिन्ह। तो इस प्रकार इसको माइनस जो स्क्वायर के रूप में दिखाया है दो को, वो होता है। अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको आप कहते हो, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वो आप सभी जानते हो। नेक्स्ट है विसर्ग, ये भी आप सभी परिचित हो। तो विसर्ग की दो जो बिंदु होती है वो विसर्ग होता है। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादिबोधक या विस्मयबोधक या संबोधक। तो ये जो खड़ी पाई के नीचे आप ऐसा बिंदु सा लगा दोगे तो वो बन जाएगा विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। अब ये इंपॉर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो इसको कहा जाता है इकहरा और दूसरा इसका प्रकार होता है दुहरा। अगर दो इस प्रकार आपको नजर आएंगे, एक ही नजर आएगा तो हो जाएगा वो इकहरा। ये ऐसा उल्टा जो इस प्रकार दिख रहा है, बीच में जो कोई वाक्य होगा, और अगर ये डबल हो जाएंगे तो ये बीच में कोई वाक्य होगा हमारा, तो वो दोहरा हो जाएगा। दोनों का अलग अलग इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा वो है आपका अर्ध विसर्ग चिन्ह। ये आप संस्कृत में पढ़े होंगे, जो उपदामनीय या जीवामूल्य होता है, ये आपका हो जाएगा जीवामूल्य जो है अर्ध विसर्ग, इसको आप जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह, जोड़ने वाला। तो ये छोटा सा डैश जो लगाया जाता है, जिसको आप इंग्लिश में डैश कहते हो, वही होता है योजक चिन्ह। नेक्स्ट आता है हमारा विकल्प चिन्ह। विकल्प या विकल्प चिन्ह, जिसको आप ओब्लिक भी कहते हो, जो एक आडी
खड़ी पाई सी लगाई जाती है, वो होता है आपका विकल्प चिन्ह। नेक्स्ट आता है हमारा निर्देशक चिन्ह। तो ये आपके जो योजक चिन्ह है डैश से ये थोड़ा सा दुगुना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह। जब कोई चीज़ को संक्षेप कर दिया जाता है तो हम वहाँ गोल बिंदु लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं लाघव चिन्ह या संक्षेपण चिन्ह। नेक्स्ट आता है हमारा लोप चिन्ह। तो ये जो ऊपर की जो शिरोरेखा होती है उस पर दोनों ओर बीच में कोई वर्ड होता है। जैसे यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ बीच में कोई वाक्य लिखा होगा, और जैसे ये शिरोरेखा है यहाँ कोई वाक्य लिखा होगा और इसके इधर कुछ छोड़ा होगा खालिस्तान, तो उसको कहते हैं आपका लोप चिन्ह। नेक्स्ट आता है हमारा हंस पद या आपका विस्मरण चिन्ह। तो ये सभी आप जानते होंगे, जब आप कोई वाक्य में कुछ भूल जाते हो, कोई वर्ड शब्द, तो बीच में डालने के लिए आप ऐसा मार्क लगाते हो, तो वो होता है हंस पद या विस्मरण चिन्ह। नेक्स्ट आता है हमारा तुल्यता या समता सूचक, यानी जो बराबर का निशान है उसी की बात चल रही है, जिसको तुल्यता या समता सूचक कहते हैं, बराबर का निशान। नेक्स्ट आता है कोष्टक। ये सभी आप जानते हो, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों प्रकार आप जानते भी होंगे। ये छोटा कोष्टक है, ये आपका मझला बीच वाला है, और ये बड़ा कोष्टक है। इससे आप सभी परिचित हो, मैथ में आते हैं ये। नेक्स्ट जो आता है हमारा स्थान पूरक चिन्ह। तो यहाँ कुछ खालिस्तान दिया गया है, जिसको आप खालिस्तान भी कहते हो, स्थान पूरक चिन्ह। ये यहाँ कुछ वाक्य लिख दिया जाएगा, बीच में खालिस्तान छोड़ दिया जाएगा, जिसको आपको कुछ वहाँ भरना होता है। तो ये जो लोप चिन्ह है, लोप चिन्ह यहाँ देखो ये डॉट डॉट किया गया है, ये शिरोरेखा के ऊपर, मतलब शिरोरेखा के बराबर में, लेकिन यहाँ जो डॉट डॉट किया गया है वो नीचे है, नीचे खालिस्तान है। अगला है अपूर्ण सूचक चिन्ह। तो यहाँ भी अपूर्ण सूचक में क्या है, ऐसा डैश डैश कर दिया जाता है, और स्थान पूरक में से डॉट ऐसे करके, जैसे यहाँ ये कर दिया भाई, इसको भरो, और इस अपूर्ण सूचक में ऐसे करके यहाँ फुल स्टॉप खड़ी पाई लगा दी जाती है कि यहाँ कुछ आपको भरना है। तो ये होते हैं आपके स्थान पूरक चिन्ह और अपूर्ण सूचक चिन्ह। नेक्स्ट आता है हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह, जिसको कोलन भी कहते हैं। तो ये भी विसर्ग जैसा ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइम। अपूर्ण विराम या कोलन भी इसको कहा जाता है, जो विसर्ग जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट होता है संकेत चिन्ह। तो संकेत तो कई प्रकार से आप कर सकते हो, जैसे एरो लगा सकते हो, ऐसा स्टार बना सकते हो, कोई फूल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो होते हैं आपके संकेत चिन्ह। और इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, जब आप पूरा काम हो जाते हैं तो नीचे कुछ ऐसा मार्क कर देते हो, कुछ भी आप जो करते हो वो आपका इतिश्री या समाप्ति चिन्ह होता है। और लास्ट एंड फाइनल हमारा है वो है विवरण चिन्ह, जो इस प्रकार दिखाई देता है। तो ये हो गए हमारे क्या विराम चिन्हों के नाम और उनके चिन्ह या संकेत। तो वीडियो को लाइक करो, और नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए, इसके एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए हर पट्टे का, तो आप कमेंट करके हमको बता देना, उसके आधार पर हम नेक्स्ट